देखिए, हम रीट में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को देख रहे थे कि रीट 2023 जिसमें प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चनों को हम देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले L1, उसके बाद में L2 के अंदर मैथ साइंस में, और उसके बाद में हम L2 के अंदर SST में आए हुए क्वेश्चनों को देख रहे थे, जिसमें SST में आए हुए क्वेश्चनों की एक क्लास हो चुकी है और उसके बाद में ये SST में आए हुए पीवाईक्यू की सेकंड क्लास है, जिसमें लास्ट ये सभी क्वेश्चन है ज्योग्राफिक आए हुए। ये ऐसे क्लास नंबर 6 है जो रीट L1 L2 से संबंधित चल रही है। राजस्थान का अध्ययन पीवाईक्यू प्रश्न व्याख्या सहित रीट मैथ्स 2026 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। देखिए, आज हम फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। कौन सा आया हुआ था? देखिए, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन ए जयपुर, अजमेर, नागौर। ऑप्शन नंबर बी कोटा, बूंदी, बारा। ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, पाली, सिरोही। ऑप्शन नंबर डी अलवर, भरतपुर, दौसा। प्रश्न ने पूछा है सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए एक बार, हम कुछ क्षेत्र देखते हैं उत्पादित क्षेत्र। जैसे पहले देखिए सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा? सोयाबीन, सोयाबीन कहां पर उत्पादन होता है? सोयाबीन का उत्पादन कहां पर तो होता है? हाडोती प्रदेश में। कहां पर? हाडोती में। हाडोती प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है। हाडोती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? सोयाबीन का उत्पादन होता है। आगे देखिए, जैसे आ जाता है मक्का उत्पादन। प्रश्न आ जाता है कई बार, मक्का का उत्पादन कहां पर होता है? मक्का का उत्पादन कहां होता है? दक्षिणी राजस्थान में। मक्का का उत्पादन दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान मक्का का उत्पादन देखने को मिलता है। मक्का का उत्पादन दक्षिण राजस्थान में जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा क्षेत्र मक्का का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। कभी प्रश्न आ जाता है तंबाकू उत्पादन कहां पर होता है? जैसे मान लो तंबाकू उत्पादन, तंबाकू उत्पादन कहां पर होता है? जयपुर, जयपुर जैसे दौसा, अलवर, भरतपुर वाल क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में होता है। जयपुर में होता है, जयपुर में कम होता है। अलवर, भरतपुर, दौसा वाले क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। अलवर, भरतपुर, यहाँ पर तंबाकू का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। जैसे एक आती है खुशबूदार मेथी। कौन सी? खुशबूदार मेथी। खुशबूदार मेथी उत्पादन कहां होता है? नागौर में। नागौर में। इसी कारण नागौर है उसको, इस खुशबूदार मेथी को नागौर में उत्पादित होने का नागौर मेथी के नाम से भी जाना जाता है। या खुशबूदार होने के कारण ये नागौर उत्पादित होती है। प्रश्न ने पूछा है सोयाबीन उत्पादन। सोयाबीन का उत्पादन और कौन क्षेत्र हो जाएगा? कोटा, बूंदी, बारा, हाडोती वाला क्षेत्र। बता दिया। जयपुर, नागौर वाले क्षेत्र में मेथी होती है। जयपुर वाले क्षेत्र में तंबाकू है, साथ ही सरसों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। अलवर, भरतपुर, दौसा वाले क्षेत्र में तंबाकू पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। जोधपुर, पाली, सिरोही ये पश्चिमी राजस्थान के भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाप फोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? बाप फोल्डर के बारे में पूछा है। देखिए एक बार आप आंसर दीजिए इसका। फिर मैं आपको बताता हूं। प्रश्न पूछा है बाप बोल्डर बेड। देखिए ये कहां पर देखने को मिलता है? ये फलोदी, जोधपुर। यदि आपसे प्राचीन के आधार पर पूछे तो जोधपुर जिले में। एक मिनट रुकिए।
जोधपुर। यदि आपसे प्राचीन के पूछे तो जोधपुर जिले में, नवीनतम पूछे तो फलोदी जिले में। बाप फोल्डर बेड का संबंध किस युग से है? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है ये। कार्बोनी फेरस युग से संबंधित। कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। फलोदी क्षेत्र में देखने को मिलता है। साथ ही देखें यहां पर बाप फोल्डर जो फलोदी में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। किसकी? खारे पानी की झीलें। ये भी लिख लीजिए। यहां सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। प्रश्न ने पूछा बाप फोल्डर संबंध किस जिले से है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यदि वर्तमान पूछे तो फलोदी जिला। कौन सा जिला? फलोदी जिला। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः खालसा जिले में पाई जाती है। प्रश्न ने पूछा है डामोर जनजाति कहां पर पाई जाती है। देखिए एक बार आपको जनजाति कहां कहां पाई जाती है, सभी जनजाति के बारे में आपको बताते हैं। देखिए एक बार। राजस्थान पाई जाने वाली जनजाति। जैसे पहले लिखिए मीणा जनजाति। मीणा मीणा जनजाति कहां पर पाई जाती है? आगे जैसे आप लिख सकते हो भील जनजाति। भील जनजाति कहां पर पाई जाती है? आगे लिख लो गरासिया। गरासिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? आगे जैसे आप लिख सकते हो गरासिया हो गई, मीण हो गई, भील हो गई। जैसे डामूर जनजाति। कौन जनजाति? डामूर जनजाति कहां मिलती है? आगे आप लिख सकते हो सैरिया जनजाति कहां मिलती है? आगे लिख सकते हो लंगा जनजाति कहां मिलती है? ये जनजाति के बारे में देखते हैं। जैसे मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति कहां पर मिलती है? मान क्षेत्र में। यहां बोल सकते हो जयपुर से सटे हुए प्रदेश, जयपुर, करौली, दौसा वाले क्षेत्र में मीणा जनजाति पर्याप्त मात्रा में मिलती है। कहां पर? जैसे जयपुर, दौसा, करौली। करौली में। भील जनजाति कहां मिलती है? दक्षिणी राजस्थान देखने को मिलती है। दक्षिणी राजस्थान में। कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान कौन कौन जिला जाएंगे? जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, आप लिख सकते हो जैसे प्रतापगढ़ और जिले भी। जो दक्षिण राजस्थान संबंधी है भील जनजाति। ग्रासीय जनजाति सिरोही क्षेत्र में। कहां पर? सिरोही में। सिरोही में दो क्षेत्र आबू व पिंडवाला, दो क्षेत्र में सर्वाधिक मिलती है। आबू व पिंडवाला, पिंडवाड़ा क्षेत्र में दो क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। डामोर जनजाति डूंगरपुर में। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में मिलती है। शहरी जनजाति 12 जिले में। कहां पर? 12। 12 के दो क्षेत्र सबसे ज्यादा किशनगंज, किशनगंज व
क्या नाम है उसका। और लंगा जनजाति कहां पर मिलती है, जैसलमेर में। कहां मिलती है, जैसलमेर में। किशनगंज और शाहबाज, शाहबाज। मीणा जनजाति भील, ग्रासिया, डामोर, सहरिया, लंगा कहां कहां पर मिलती है हम बता चुके हैं। प्रश्न पूछा है डामोर जनजाति कहां मिलती है, डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में, या बोल सकते हो दक्षिण राजस्थान में। देखिए दक्षिण राजस्थान कौन जिला है, कोटा, बारा, झालावाड़, नहीं, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा आपको। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी वाला है, नहीं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, हाँ ये दक्षिणी जिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डूंगरपुर जिले में मिलती है। डूंगरपुर इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। आगे देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर ए सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भील जनजाति देखने को मिलती है, लेकिन डूंगरपुर स्पेस्ट होने का सर्वाधिक डामोर जनजाति मिलती है। यदि क्वेश्चन पूछता डामोर और भील जनजाति पाई जाती है, तब भी इसका आंसर ए ही होता। यदि भील पूछता तो ए और बी दोनों आंसर सही थे, उसके आधार पर प्रश्न को या तो बोर्ड द्वारा डिलीट किया जाता या दोनों आंसर सही माने जाते। आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय, स्टेपी, अर्ध शुष्क, उष्ण जलवायु पाई जाती है। उष्ण जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है, देखिए एक बार आप बताने की कोशिश करें। पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। कौन जलवायु पूछा है, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु में कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, अर्ध शुष्क जलवायु में स्टेपितुल जल वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय स्टेपितुल। कौन सी, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी वनस्पति देखने को मिलती है। इस कारण इसे उष्ण कटिबंधीय स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां कहां पर देखने को मिलता है हमारे राजस्थान में, हमारे राजस्थान में मिलता है ये, एक तो शेखावाटी क्षेत्र में। कहां पर, शेखावाटी में, शेखावाटी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगला ये गोडवाड़ प्रदेश में, गोडवाड़ प्रदेश में। इसी के साथ जैसे पश्चिम राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है, शेखावाटी में, जैसे चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, सीकर। जैसे गोडवाड़ प्रदेश की बात करें तो जैसे पाली, जालोर, सिरोही, ये आदि जिलों में उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। आगे प्रश्न पूछा है, देखो कौन से जिले में पाई जाती है, प्रश्न पूछा है पाई जाती है। क्या झुंझुनू पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू। क्या बी बारम पाई जाती है, बारम नहीं पाई जाती। सिरोही में पाई जाती है, बिल्कुल देखिए सिरोही में पाई जाती है। क्या जोधपुर में पाई जाती है, बिल्कुल जोधपुर में पाई जाती है। मतलब कि पाई जाती है, ऑप्शन ए में पाई जाती है, सी में पाई जाती है, ऑप्शन डी में पाई जाती है। बारम नहीं पाई जाती। बारह में कौन सी पाई जाती है, बारह में देखिए, बारह में अति आर्द्र जलवायु। कौन सी, अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। प्रश्न ने पूछा है कहां पर पाई जाती है, तीनों ऑप्शन में पाई जाती है, जबकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा लिखने में, इसमें लिखना चाहिए कौन से जिले में नहीं पाई जाती, तब इसका ऑप्शन बी सही होता, लेकिन मिसप्रिंट होने का तीन ऑप्शन सही थे, तो बोर्ड द्वारा इसे डिलीट किया गया था। प्रश्न क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। और आप भी देख सकते हो डिलीट करने लायक क्वेश्चन है,
जो पूछ रहे वो है नहीं, तो प्रश्न क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। बोर्ड के द्वारा प्रश्न क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। ये एसएसटी में आया हुआ क्वेश्चन था जिसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख भी सकते हो क्यों डिलीट किया, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं। बीड़ को देखो हमने पिछले सेशन में देख चुके थे, L1 के अंदर भी आया था, L2 में साइंस में आया था, और पुनः ये एसएसटी में L1 में फिर आ गया। बार बार बीएड से क्वेश्चन आ रहा है, दोबारा बीएड को समझ लीजिए वापिस। बीएड, बीएड दूसरे क्या नाम जाना जाता है, अवनालिका। अवनालिका अपर्दित क्षेत्र, ये कहां देखने को मिलता है, ये चंबल बेसिन में। कहां पर, चंबल नदी बेसिन में। चंबल नदी बेसिन देखने को मिलता है। सर्वाधिक भीड़ कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक भीड़ सर्वाधिक भीड़ कहां मिलते हैं, सर्वाधिक भीड़ धौलपुर जिले में मिलते हैं। किसमें, धौलपुर में। अगले देखिए, आगे जैसे भीड़ से पूछ सकता है, भीड़ की रानी, भीड़ की रानी किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ सकता है, भीड़ का राजा, भीड़ का राजा किसे कहा जाता है। देखिए, भीड़ की रानी किसे कहा जाता है, करौली को। किसे कहा जाता है, करौली को। भीड़ का राजा किसे कहा जाता है, धौलपुर को। और सर्वाधिक भीड़ भी कहां मिलते हैं, धौलपुर जिले में मिलते हैं। प्रश्न ने भीड़ पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा है, लूनी बेसिन जो पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण नदी है, और इसे आदि खारी आदि मीठी नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, ये लिख लो, आदि खारी आदि मीठी, मीठी के नाम से जाना जाता है। ये कहां से निकलती है, अजमेर के नागखाड़ी से निकलती है, और पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई आगे निकल जाती है। कौन से बेसिन का है, यह वो अरब सागरी बेसिन का भाग है। बनास नदी ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और इसे क्या कहा जाता है, वन की आशा। क्या कहा जाता है इसे, वन की आशा, वन की आशा के नाम से जाना जाता है। और आगे जाके किसमें मिल जाती है, ये आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। ये चंबल नदी सहायक नदी है, ये बनास। माई नदी, माई नदी कहां निकलती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यह एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करते हुए करग रेखा को 2 बार काटती है, और उल्टे यू आकार की होती है। इसे क्या नाम जाता है, आदिवासियों गंगा, आदिवासियों की गंगा। आदिवासी बोल दो, या फिर इसे कांठल बोल सकते हो आप, कांठल, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहा जाता है। पिछले सेशन में बता चुके थे, कृषि है वो कौन कौन सी, स्थानांतरण कृषि। प्रश्न ने पूछा कौन सी कृषि, स्थानांतरण कृषि जो जनजाति द्वारा की जाती है। हमने राजस्थान में की जाने वाली सभी स्थानांतरण कृषि को जान चुके थे, कौन कौन से क्षेत्र में करते हैं और कौन कौन सी जनजाति करते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए उसी को, देखो बार बार क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट होते हैं। स्थानांतरण कृषि, कौन कौन सी कृषि, दोबारा देखिए। जैसे फर्स्ट में पढ़ा था हमने, वालरा कृषि,
वालरकसी। अगला पढ़ा था वात्रकसी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर पढ़ा था हमने चिमाता। चिमाता कसी। फोर्थ में पढ़ा था दजिया। दजिया। ये सभी कौन सी हो गई? स्थानांतरण कृषि हो गई। कौन कौन जनजाति करती है? वालरा कृषि, ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति करती है। वात्रा कृषि शहरिया जनजाति करती है। चिमाता और दजिया दोनों को कौन जनजाति करती है? भील जनजाति। अंतर क्या है? चिमाता में जल आकर, चिमाता में क्या करके? जल आकर, जलाकर खेती की जाती है, जबकि दजिया के अंतर्गत काट कर। चिमाता है वो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, जबकि दजिया मैदानी क्षेत्र में या जंगली क्षेत्र में। देखिए, स्थानांतरण कृषि वालर ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति कहां मिलती है? हमने देख लिया सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। आप वो पिंडवाल क्षेत्र में वात्रा कृषि शहरी जनजाति जो 12 जिले में पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ये चारों राजस्थान में स्थानांतरण कृषि की जाती है। प्रश्न देखिए दोबारा क्या पूछा है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि कहलाती है। दजिया, दीपा, खील, कुमारी, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख सकते हो, केवल फोर्थ नंबर का एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारे राजस्थान का। ये अन्य सभी स्थानांतरण कृषि है, लेकिन उनका संबंध हमारे राजस्थान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरंजा का जिला शुभंकर है, यानी कुरंजा किस जिले का जिला शुभंकर है? जिला शुभंकर हम पढ़ चुके थे कि जिला शुभंकर 2015 से शुरू किया गया था। प्रत्येक जिले में किसी एक पक्षी या वो पशु हो सकता है, उसका संरक्षण करने और उसका देख रेख निरीक्षण करने के लिए क्या किया गया? जिला शुभंकर बनाया गया। प्रत्येक 33 जिले, अभी नए जिले का कोई जिला शुभंकर नहीं है, केवल जो 33 जिले थे उन्हीं जिलों का जिला शुभंकर घोषित किया गया सरकार द्वारा 2015 में। तो प्रश्न पूछा है कुरंजा वो कौन से जिले का जिला शुभंकर है? जयपुर का, जोधपुर का, जालोर का या झालावाड़ का? देखिए एक बार, प्रश्न पूछा है कुरंजा। पहले देखिए जयपुर का जिला शुभंकर कौन सा है? चीतल। जयपुर का नाम क्या है जिला शुभंकर का? चीतल। अगला पूछा जालोर क्या है? भालू। जालोर क्या है? भालू। और पहला भालू संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया है? जालोर जिला में। जोधपुर का कौन सा है? कुरंजा। प्रश्न यही पूछा है, कुरंजा किसका है? जोधपुर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए, आगे देखिए, झालावाड़। झालावाड़ क्या है? तोता। और कौन सा तोता? गागरोनी तोता। गागरोनी तोता। तोता। इसके अलावा हम कुछ और भी पढ़ चुके थे, जैसे भीलवाड़ा क्या है? मोर है। अजमेर क्या है? खड़मोर है। जैसे बांसवाड़ा क्या है? जलपीपी है। दौसा क्या है? खरगोश है। ऐसे हम बहुत देख चुके थे। और जो जिला शुभंकर कराएंगे दोबारा बता देंगे, जिला शुभंकर कब से घोषित किया गया था? 2015 से। 2015 से जिला शुभंकर घोषित किए गए थे। उसके बाद में प्रत्येक जिले में किसी एक जिले को जिला शुभंकर करते हुए उसका संरक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? प्रश्न ने पूछा है ऊंट अनुसंधान। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। एक बार आंसर दीजिए इसका। देखिए, प्रश्न ने पूछा है ऊंट ऊंट
अनुसंधान, ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है ऊंट अनुसंधान केंद्र? जोड़बीड़, जोड़बीड़ में है। कहाँ पर है? जोड़बीड़ में। जोड़बीड़ कहाँ पर है? आप एक बार कमेंट करके बताएं कि जोड़बीड़ किस जिले में पड़ता है। एक जैसे ऊन, एक मिनट रुकिए, जैसे भेड़ व ऊन भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? ये है अविका नगर। अविका, अब ये दोनों आप कमेंट करके बताएं किस किस जिले में पड़ते हैं। जोड़बीड़ किस जिले में पड़ता है? अविका नगर किस जिले में पड़ता है? जोड़बीड़ में कौन सा है? ऊंट अनुसंधान केंद्र है। और अविका नगर में कौन सा है? भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है। कौन कौन जिले में, एक बार आप कमेंट करें। जोड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। अविका नगर कहां पर है? टोंक में। अविका नगर कहां पर है? टोंक में। प्रश्न ने क्या पूछा है हमसे? ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछा है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां पर है? कि मूंगफली कहां पर पाई जाती है? एक बार देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख मंडी देख लीजिए आप, कहां कहां पर पड़ती है। राजस्थान पाई जाने वाली कुछ प्रमुख मंडी के बारे में देखते हैं, कहां कहां पर पड़ती है। जैसे मूंगफली, मूंगफली मंडी कहां पर पड़ती है? मूंगफली मंडी पहले ये देख लीजिए। लूणकरणसर, लूणकरणसर बीकानेर में। लूणकरणसर बीकानेर में। जैसे देख सकते हो आप, जीरा मंडी, सिंपल ये देखिए आप एक बार। धनिया मंडी देखिए पहला, धनिया, धनिया मंडी कहां पर है? कोटा में। जैसे किन्नू मंडी, किन्नू मंडी कहां पर है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में। जैसे और मंडी देख सकते हो आप, ईसबगोल मंडी, ईसब, ईसबगोल मंडी कहां पर पड़ती है? जालोर में। कहां पर? जालोर में। और जैसे मूंगफली मंडी देख ली हमने, और आगे देख सकते हैं आप, जैसे और क्या है? संतरा मंडी, संतरा मंडी। संतरा मंडी कहां पर पड़ती है? झालावाड़ में। झालावाड़ में।
तो देखिए प्रश्न ने पूछा है मूंगफली मंडी कहां पर पड़ती है, मूंगफली मंडी लूणकरणसर बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। धनिया मंडी कहां पर है, कोटा में। कीना मंडी किन्नू मंडी श्रीगंगानगर में। ईसबगोल मंडी जालौर में। संतरा मंडी झालावाड़ में। इसी कारण झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहते हैं, छोटा नागपुर पठा। जैसे मूंगफली लूणकरणसर बीकानेर में पाई जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, ये लूणकरणसर बीकानेर में पर्याप्त मात्रा में। और ये देख सकते हो मूंगफली है वो सर्वाधिक मात्रा में लूणकरणसर में मिलती है। तो देखिए इस तरह हमने आए हुए क्वेश्चन रीट 2023 में जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियसली, उन क्वेश्चनों को हमने देखा है। और एसएसटी में जो भी ज्योग्राफी संबंधी क्वेश्चन आए उन्हें हमने दो क्लास में, एक पिछला सेशन हो गया था, एक ये सेशन हो गया, दोनों क्लास में हमने आए हुए सभी क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत किसी अन्य सब्जेक्ट में ज्योग्राफी से आए हुए सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो यदि आपको हमारी व्याख्या और इसके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन किया गया है यदि वो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें भी, हमें बताएं कि अब आपको हमारी क्लास कैसी लगी।